नमस्कार मित्रों, नमस्कार मित्र। जय कैलाशपति की। आज मैं इन भाइयों के सामने एक बात रखना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि इनमें से कितने लोग समर्थन में मेरे। बात आइए मेरे याद गौ माता को लेकर। जो गाय गांव-गांव में घूम रही हैं, ब्लेड के तारों से कट रही हैं, क्या ये ठीक कट रही हैं? नहीं कट रही, गलत कट रही है। गलत बात। इनको छोड़ता कौन है? हमारे छोड़ते अधिकतर कौन गाय जो पालने का काम करता है वो ज़्यादातर कौन करता है? ब्राह्मण करते हैं, हिंदू लोग करते हैं, हम लोग करते हैं, आप लोग करते हैं, सब लोग। और फिर दूध पीने के बाद जब वो लात जाती है तो छोड़ता कौन है उन्हें? हम लोग ही छोड़ते हैं। कटने के लिए। जोर से बताओ इसमें। हम लोग ही छोड़ते हैं कटने के लिए उन्हें, ब्लेड के तारों में कटने के लिए, सोटा बजवाने के लिए। और फिर क्या हमको गौ माता कहने का अधिकार है उनको? नहीं है, नहीं है। जो लोग गाय का दूध पीने के बाद उनको छोड़ देते हैं, जो लोग गाय का दूध पीने के बाद उनको छोड़ देते हैं, क्या ऐसे लोग गौ को माता कहने के अधिकारी हैं? नहीं है। धिक्कार है ऐसे लोगों पे राइट जो गौ को माता बोले और गाय के नाम पर फिर वो करें। ऐसे लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि या तो गाय पाले नहीं, पाले तो फिर उसको छोड़े नहीं बीच में, या तो थोड़ा पैसा खर्च करके उसको गौशाला में दे करके। हाँ जी, ये बात राइट है। यदि वो बीमार है, कोई परेशानी, तो उसको गौशाला या हॉस्पिटल में दिखाएं। गाय का दूध पिया, जब तक तुम्हारा मतलब था तब तक उसको अपने घर पे रखा, उसके बाद छोड़ दिया लावारिस। वो ब्लेड के तारों से कट रही है, घायल हो रही है, कड़ाके की सर्दी में, ठंड में पड़ी हुई है, तो ये बहुत ही गलत हो रहा है। बात राइट है सर, गलत हो रहा है, बहुत गलत हो। और ये गलत कोई और नहीं कर रहा, हम बाहरी लोग, हम जैसे लोग ही कर रहे हैं। तो हमको ये बिल्कुल बहुत दुख हुआ। आज गाय देखी जो परेशान घूम रही हैं गाय, कितना दुख होता है। और ये हिंदू लोग जो कहते हैं ना, हम हिंदू हैं, हम बहुत बड़े हिंदू हैं, हम गौ माता के रक्षक हैं, गौ रक्षक हैं। मुझे नहीं लगता अगर जो गौ रक्षक हैं वो गौ की रक्षा करते हैं, अच्छी बात है, तो गौ को छोड़ना नहीं चाहिए उनको। और मेरा एक निवेदन है, भैंस रखते हैं जो लोग, जो असमर्थ लोग हैं, जिन पर खेत नहीं है, ज़मीन नहीं है, जायदाद नहीं है, चारे का साधन नहीं है, भूस का साधन नहीं है, अगर ऐसे लोग गाय नहीं रखते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन जिनके पास भूस भी बहुत है, खेती भी बहुत है, गांव में नहीं, चारों तरफ कहीं भी देख लो, जो ज़मींदार लोग हैं, बहुत से ज़मींदार ऐसे कि उन पर 10-10, 20-20 एकड़ ज़मीन है, किला है, भूस भी बहुत है, धान का प्यार भी है, भैंस के लिए बहुत सामान है, ज़मीन जायदाद, लेकिन गाय घर पर एक भी नहीं। कुत्ते पाल रखे हैं ज़मींदार लोगों ने। तो हाँ जी, राइट बात है, गाय उनको पालनी चाहिए। कुत्ता तो पाल रखा उन्होंने, जो ज़मींदार लोग हैं कुत्ते पालते हैं लेकिन गाय नहीं पालते, और अपने आप को बहुत बड़ा हिंदू समझते हैं, भगत समझते हैं ऐसे लोग। क्या कहोगे उनके बारे में? वो चीज़ गलत है। गौ माता को अपने घर रखना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। कुत्ते की वजह कुत्ता नहीं पालना चाहिए, कुत्ता कभी किसी का सगा ही नहीं होता। कुत्ता बताओ, कुत्ता पालते, गाय को छोड़ देते हैं कटने के लिए, कुत्ते को बिस्तर में सुलाते हैं, कपड़ा पहना के, पैंट शर्ट जर्सी पहना के कुत्तों को ऐसे डुला रहे हैं लोग। ये बहुत गलत है। और सभी हम तो निवेदन करते हैं, जो ज़मींदार लोग हैं, जो जिनके पास ज़मीन है, जिनके पास खेत हैं, जो असमर्थ लोग हैं, उनकी तो बात अलग है, लेकिन जहाँ उनकी 2-3 भैंस अगर न्यार खा रही हैं, चारा खा रही हैं, तो एक गौ माता भी रख सकते हैं। वह दूध भी देती है। वो वैसे भी गौ माता तो बहुत ही अच्छी है। किसी का बीपी अगर हाई रहता है और वो सिर से लेकर पीछे की तरफ हाथ फिराता है 10 मिनट डेली, तो 10-15 दिन के अंदर उसका बीपी डाउन हो जाता है, बीपी कंट्रोल रहता है। और ऊपर हाथ फिराने से बीपी हाई होता है, जिसका बीपी अगर कम रहता हो तो। पता है इस बारे में? नहीं पता सर। नहीं पता? नहीं पता। अगर किसी को बीपी की बीमारी है और बीपी की हाई रहता है किसी का, और वो प्रतिदिन गाय पे हाथ फिराता है, ऐसे सिर से लेके मूंछ की तरफ ऐसे हाथ फिराता है 10-15 मिनट प्रतिदिन, तो 5-7 दिन में उसका बीपी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा और उसको कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं रहेगी। समझ में आ गई बात? नहीं है, ये पक्की बात बता रहा हूँ। और अगर किसी का बीपी लो रहता है, वो पीछे से ऐसे हाथ घुमाए आगे सिर की तरफ,
10-15 मिनट डेली प्रतिदिन ऐसे गाय पे करे, उसका बीपी की उसको कोई इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, वो नॉर्मल रहेगा उसका बीपी, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको कैसी भी। तो बहुत गौ माता तो वैसे ही पवित्र है, सभी वो क्या कहते हैं हमारे देवताओं का निवास है, और एक प्रकृति की देन। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें, चलो धर्म को छोड़ दीजिए आप, 184 योनि है जितनी भी जीव जंतु हैं, चाहे वो कोई पशु है या कोई पक्षी या इंसान, कोई भी है, हर कोई ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। लेकिन एक गौ माता, गौ ही ऐसी है प्राणी पूरी पृथ्वी पर जो ऑक्सीजन ग्रहण करती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। समझ में आई? हाँ जी। पता है इस चीज़ का? पता था इसका, लेकिन मैंने बता दिया, तुमको नहीं पता था। पूरी पृथ्वी पर पता कर लेना, किसी से भी रिसर्च कर लेना, गूगल पर देख लेना, किसी वैज्ञानिक से कहीं से पता कर लो, पूरी पृथ्वी पर गौ ही एक ऐसा मात्र प्राणी है जो ऑक्सीजन ग्रहण करता और ऑक्सीजन ही छोड़ता वापस। है ना कमाल की बात है? तो कुछ तो खास है। गौमूत्र में भी कई औषधियों में काम आता है गौमूत्र। गौ के जो बछिया का जो देसी बछिया का जो पेशाब होता है, वो तो ये समझो एक तरीका से अमृत होता है, कई औषधियों में काम आता है। तो इसलिए ये जो वीडियो गौ माता पे बना रहे हैं ना, हम इसीलिए बना रहे हैं कि ताकि लोगों में कुछ, कोई भी ज़्यादा भी नहीं तो जो सामर्थ्यवान है, मैं उनकी नहीं कह रहा जो असमर्थ हैं, भाई कुछ लोग ऐसे जो एक ही भैंस रख सकते हैं, खेती क्यारी भी नहीं है, न्यार भी नहीं है ज़्यादा, तो ठीक है वो लोग ना रखें। लेकिन जो समर्थवान हैं, जिनके बहुत बहुत ज़मीन है, हर जगह ज़मींदार लोग हैं, वो तो गाय रख सकते हैं, क्योंकि तो कोई दिक्कत थोड़ी ना उसमें, दूध भी देती है, सब कुछ देती है, बीमारी भी काटती है, और कई जगह काम भी आता है गौ। तो गौ माता के लिए, और तुम कुछ कहना चाहोगे गौ माता के लिए? नहीं बाबूजी, बहुत बड़ी वीडियो। नहीं, वैसे गौ माता को पालना चाहिए नहीं, गौ माता को रखना दुर्दशा चाहिए, हो रही है उसकी गौ की। सेवा करनी चाहिए, उसे खवाना चाहिए, पिलाना चाहिए। हाँ। ये तो मेरी भी और विशेषकर में उन लोगों बच्चे भी पवा सके, हैं? गाय को दूध इतना जय श्री राम। वैज्ञानिक के द्वारा छोटे बालक को पवा सके। विशेषकर उन लोगों से कह रहा हूँ जो गौ भक्त, गौ को माता भी मानते हैं, हिंदू भी हैं, और गाय तो घर में मिलेगी नहीं, लेकिन कुत्ता जरूर पालेंगे। कुत्ता, उनको लेटरिन करवा के लाएंगे। गौ की सेवा नहीं कर सकते 2 मिनट, हाथ नहीं फैला सकते। गौ को, कुत्ता को लेटरिन करवाने, घुमाने, बिस्तर में सुलाने, अपने घर में रखने, चारपाई डालेंगे उसके लिए। ऐसे ऐसे दरिद्र लोग हैं, पता नहीं कैसे, कहाँ उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कलयुग में आकर के। तो ऐसे लोग थोड़ा सुधार करें अपने जीवन में। हम तो ये करें, भले ही कुत्ता भी पालो, लेकिन गाय भी तो पालो तुम लोग, ताकि कुछ हिंदू धर्म में जन्म लेने का कुछ पुण्य मिले तुमको। वैज्ञानिक दृष्टि से भी गौ जैसा प्राणी इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि गौ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं छोड़ती, बल्कि ऑक्सीजन ग्रहण करती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। तो हमारी वीडियो आज इतनी ही, और भी अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके बीच लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गौ माता की, जय गौ माता की, जय गौ माता की जय हो। जय हो। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर उन लोगों तक शेयर करें आगे, ताकि लोग आगे जागरूक हों। जय राम जी। जय।